अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैर से हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे और वीडियोस जो नॉमेनक्लेचर के हवाले से आ रही हैं उनको आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी जो है वो नॉमेनक्लेचर की एक और कड़ी, एक और सिलसिला टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन से मुराद है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कभी हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम हैलो एल्केन्स के नाम देते हैं। ठीक है, अब इनका बेसिकली फॉर्मूला क्या है? इनका सबसे पहले तो हम पोजीशन ऑफ एक्स यानी हैलोजन की पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, प्लस नेम ऑफ एक्स एज हेलो, यानी अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोड लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ आर यानी अल्काइल की पोजीशन जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ आर, नेम ऑफ आर अल्काइल का नाम, और फिर नेम ऑफ अल्केन, नेम ऑफ अल्केन। राइट, तो बेसिकली ये जैसे हमने अल्केन को डिस्कस किया था, ये बेसिकली अल्केन ही की तरह है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हैलोजन शुरू में आ रहा है, शुरू में आपको कोई क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन वाला ग्रुप जो है दिखाई देगा। ठीक है, अब रूल ये है, बाकी रूल सारे सेम है, सिर्फ थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा कि अब हम नंबरिंग के लिए जो है देखेंगे कि हैलोजन कहां से करीब पड़ रहा है। अब हम अल्काइल ग्रुप पर देखेंगे, हम देखेंगे हैलोजन कहां से करीब आ रहे हैं, हैलोजन कहां से नियरेस्ट आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हैलोजन्स के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल आपने नोट किया कि लेट्स सपोज ये आपने चेन फर्स्ट की और यहाँ पर है फॉर एग्जांपल क्लोरीन और यहाँ पर जो है वो ब्रोमीन है। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है हम कहाँ से चेन स्टार्ट करें, ब्रोमीन से चेन स्टार्ट करें या क्लोरीन से चेन स्टार्ट करें? तो बेटा ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑर्डर पर। रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, देन ब्रोमीन की, एंड आखिर में आयोडीन। तो आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, प्रेफरेंस जो है वो आपने क्लोरीन को देनी है ब्रोमीन में। ठीक है, बात समझिए, और ये भी उस वक्त जब दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हो, वरना जहां से जो हैलोजन करीब पड़ेगा नंबरिंग वहां से की जाएगी। ये सिर्फ उस वक्त जब बराबर पोजीशन आ रही हो, हैलोजन्स की बराबर पोजीशन आ रही हो तो हमने इसको इस तरह फॉलो करना, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज CH3 CH क्लोरीन लगा हुआ है, C Br लगा हुआ है, और यहां पर हम H लगा देते हैं, देन CH3 आ गया, CH3 देन CH3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आंसर था? हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये आ गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, यहां से आप देखें तो कार्बन आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से 5 कार्बन की चेन बन गई। इससे बड़ी चेन हमारे पास नहीं बन गई। ठीक है, लॉन्ग चेन बनाने के बाद अब हम देखेंगे भाई ये हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है, और ये ग्रुप लगे हुए, राइट। तो अब हमने देखा कि हाइड्रोजन यहां से करीब पड़ रहा है 1 2 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे आ रहा है। तो रूल के मुताबिक जहां से हाइड्रोजन करीब पड़ेंगे नंबरिंग वहां से की जाएगी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लेना है। अब हाइड्रोजन में भी हम देख रहे हैं दो किस्म के हाइड्रोजन है। तो याद रखिए जो हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, नाम लिखते वक्त हमने क्या करना है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देने। ठीक है, यानी ब्रोमीन का पहले आएगा, क्लोरीन का नाम बाद में आएगा। तो हम कहेंगे 3 ब्रोमो, राइट, 2 क्लोरो, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दोनों पोजीशन 4 पे लग रहा है, 4 डैश डाई मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन नाम हो जाएगा, पेंटेन से कहा जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अच्छा, अब इसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बिल्कुल सेम रूल्स हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। जो आपने वो पढ़े हैं, अल्कीन के रूल्स पढ़े हैं, वही अल्कीन के रूल यहां पर भी अप्लाई होंगे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन नंबरिंग करते हैं फिर डबल बॉन्ड को हम देखेंगे। अगर हैलोजन्स के साथ डबल बॉन्ड भी आ जाता है तो फिर डबल बॉन्ड की अहमियत ज्यादा है, हैलोजन्स की जो है अहमियत कम है। लेकिन ज्यादातर हमारे सिलेबस के अंदर जो है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन्स है, इसलिए हेलो एल्केन को ही जो हम फोकस करते हैं। नंबर 2 एग्जांपल कंप्रेस कर लेते हैं, CH3 CH
CH3, ठीक है, और इसको ट्वाइस कर लेते हैं, इसको यहां पर हम Cl कर लेते हैं, ठीक, देन Cl2 और CH3, राइट। ये हमने कंप्रेस स्ट्रक्चर कर लिया, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ये CH3 है, CH3 मैंने आपको बताया था हमेशा कॉर्नर पर आता है, ठीक है, कभी भी बीच में नहीं आएगा, ऊपर नीचे या कॉर्नर पर आएगा। CH3 लिखा, देन ये कार्बन इसके पास एक H है और एक क्लोरीन है, ठीक है, देन अगला कार्बन है, दो CH3 है, दो CH3 लगा दिया आपने, ठीक, देन एक कार्बन है ये वाला और उस पे दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, देन CH3, राइट। अब आपने इसको ओपन कर लिया, मॉलिक्यूल आपने ओपन कर लिया, चेन को ओपन कर लिया, नॉर्मल चेन चेक करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 शॉर्ट चेन 1 2 3 4 ऐसा। अच्छा, यू चेन अब नहीं बना सकते क्योंकि फंक्शन ग्रुप चेन से बाहर जा रहा है, आपने चेन भी ऐसी बनानी है कि आपका फंक्शन ग्रुप चेन के अंदर हो, ठीक है। तो यही हमारी जो है लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। नंबरिंग आप देखिए 1 2 पर दो ग्रुप है, यहां से 1 2 पर एक ग्रुप है, एक क्लोरीन, यहां से दो क्लोरीन है, तो जहां से ज्यादा क्लोरीन आएंगे वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यह बात समझ आ गई, दोनों साइड से क्लोरीन बराबर आ रहा है, 1 2 पे क्लोरीन 1 2 पे क्लोरीन, लेकिन यहां से ज्यादा क्लोरीन करीब पड़ रहा है, हैलोजेंस की तादाद ज्यादा आ रही है, तो यहां से हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब नाम लिख देंगे, नाम लिख दिया आपने, ठीक है, रूल के मुताबिक हम देख रहे हैं 2 पर, दोबारा 2 पर, फिर 4 पर, ठीक है, 2 4 डैश, तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो का वर्ड यूज होगा, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो मतलब तीन क्लोरो, तीन ट्राइक्लोरो गया, उसके बाद 3 में दो मिथाइल है, 3, ठीक है, डाइमिथाइल हो गया, राइट। और उसके बाद 5 कार्बन की चेन के लिए हम पेंटेन का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह दो तीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग से ट्राई कीजिएगा घर पर बैठ के, कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 3 की एग्जांपल CH3C2H5 और Cl, ठीक है बेटा, CH2CCl और Br देन CH3, एग्जांपल ये होगी। नंबर 4 CH3 thrice CCCl2 then CH Br C2H5 2 times CH3, ठीक है। एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को, CH3 Br I2 CH2 CH3, राइट। कुछ एग्जांपल दे दिए, आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स की पहचान क्या है, याद रखिएगा, चेन में अगर OH आ जाए तो फिर ये अल्कोहल्स का ROH को अल्कोहल्स का, ठीक है। इनमें रूल ये है कि अब हम OH की इंपॉर्टेंस देखेंगे, OH ज्यादा अहमियत रखता है, यानी OH जहां से OH करीब पड़ेगा नंबरिंग हमने वहां से करनी है, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप की अहमियत जो है वो बाकी से जितने भी हमने डिस्कस किया, अल्काइल ग्रुप डिस्कस किया, अल्कीन डिस्कस किया, अल्काइन डिस्कस किया, हैलोजन डिस्कस किया, इन सब में सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो OH की, ठीक है। और फार्मूला बिल्कुल सेम है, फार्मूला में तब्दीली नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, पोजीशन ऑफ R है, ठीक है, फिर नेम ऑफ R है, नेम ऑफ R, ठीक बड़ा, फिर पोजीशन ऑफ OH है कि OH लगा हुआ है, फिर नेम ऑफ अल्केन, लेकिन माइनस कर देंगे E, ठीक है, और प्लस कर देंगे ओल, तो बेटा ये बन जाएगा अल्केनॉल, अल्केनॉल, ठीक है। अच्छा, अगर दो आ जाए, डबल बॉन्ड, दो OH आ जाए या तीन OH आ जाए, तो फिर हम अल्केन लिखेंगे, ठीक है, अल्केन तक लिखेंगे और फिर डाई ओल लगा देंगे, यानी अगर दो OH आ जाए,
ठीक है बेटा, इसके लिए डायोल। और अगर 3 OH आ जाए तो फिर हम अल्केन लिखेंगे, पूरा अल्केन, और फिर ट्राइओल का वर्ड यूज करेंगे, ट्राइओल, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं ताकि और बात क्लियर हो सके। नंबर 1 CH3COH, OH यहां बना लेते हैं। पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, CH3 C2H5 CH3 then CH2 then CH3। ठीक बड़ा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे चेन ले लें या ऐसे चेन ले लें, और ऐसे चेक करते हैं 1 2 3 4 5। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ऐसे है, वो स्ट्रेट चेन हम ले लेते हैं। ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, और ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से अल्कोहलिक ग्रुप आपका नियरेस्ट आ जाए। ठीक है बेटा, 1 2 यहां से करीब पड़ा है, ऐसे 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब रूल के मुताबिक सबसे पहले अल्काइल ग्रुप की पोजीशन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप पहला ये इथाइल है, एन से शुरू हो रहा है, मिथाइल एन से शुरू हो रहा है, तो इथाइल का नाम पहला आएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। ठीक है, फिर 3 2 3 2 3 दो मिथाइल है, डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल हो गया। उसका सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2, और 5 कार्बन को चेंज करते हैं पेंटेन, तो ई हटाकर OH लगा दें, बन जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल कहलाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। और जरा कंप्रेस स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कंप्रेस देख लेते हैं, CH3 COH CH3 COH। ठीक है, इसमें हम क्लोरीन भी डाल देते हैं, थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद CH3 थ्राइस, ये आपने कंप्रेस कर लिया। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये आ गया आपके पास CH3 बेटा, देन ये से लिंक है, उसके पास एक OH है और एक CH3। CH3 हमेशा चेन ब्रांच में आएगा, चेन में कभी नहीं आएगा। फिर अगला कार्बन एक OH के साथ और एक क्लोरीन के साथ, देन अगला कार्बन 3 CH3 का, CH3 और CH3, राइट। अब आपने लिखा लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, हर तरफ से 5 कार्बन की चेन बननी है, हम सिंपल स्ट्रेट चेन 5 कार्बन की ले लेते हैं। ये 5 कार्बन की हमारी जो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन ने बना ली। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH करीब पड़े, हेलोजन्स को भी नहीं देखेंगे। ठीक है, हम देखा यहां से करीब पड़ा, यहां से 1 2 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब नंबरिंग हमने की कि भाई कहां से नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी। अब हम नाम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इसका अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप हमारे पास दो हैं, एक 2 पर लगा हुआ है और एक 4 पर लगा हुआ है, तो 2 4 दो मिथाइल है, तो डाई मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल, राइट, 2 4 डाई मिथाइल हो गया। अच्छा, लेकिन एक मसला इसमें ये भी है, हेलोजन भी लगा है। अच्छा, इससे ख्याल है कि हेलोजन भी लगा है, और हेलोजन का नाम हमेशा शुरू में आएगा, तो 3 क्लोरो, ठीक है, यानी क्लोरीन का नाम, क्लोरीन इसमें हेलोजन में मौजूद है, तो हेलोजन का नाम हमेशा शुरू में लिखा जाएगा, 3 क्लोरो 2 4 डाई मिथाइल हो गया। अब OH का लगा हुआ है, पहला OH 2 पे लगा हुआ है, राइट, दूसरा 3 पे, तो 2 3 पेंटेन, पेंटेन डाइओल, पेंटेन डाइओल, दो ओल हैं, दो OH लगे हुए हैं, इसलिए से पेंटेन डाइओल पढ़ा जाएगा। ठीक है, पेंटेन डाइओल, क्योंकि दो OH दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को बाद जगहों पर इस तरह भी नाम दिया जाता है, वो भी आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं कि यहां पर जो हम अल्कोहल का नाम यूज कर रहे हैं वो एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं, इसका नाम एज अ प्रीफिक्स भी लिखा जाता है। अब प्रीफिक्स नाम आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट करते हैं, इसी को देखते हैं। यहां से यहां तक तो एज इट रहेगा, यानी 3 इथाइल 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, और उसके बाद 2 पेंटोनिल, मतलब लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन पूरा लिख देंगे, और फिर आप लिखेंगे यहां पर 2 ओल, 2 ओल, एक तरीका ये भी 2 ओल, ठीक है। अच्छा, ये भी एज अ सफिक्स लिखा जा रहा है। अब प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, आपने लिखा, ये पूरा याद तक चला, उसके बाद 2 हाइड्रोऑक्सो, ठीक है, 2 हाइड्रोऑक्सो, और आखिर में आ जाएगा पेंटेन, 2
ऑल्सो पेंटेन, राइट। तो ये भी एक तरीका है नाम लिखने का, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है आप ये है जिसमें एज अ सफिक्स OH का नाम एज अ सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल नोट कर लिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको मजीद दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नंबर 3 CH3, इसको ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस COH, देन CH3 C2H5 COH ट्वाइस CH3, ठीक है। नंबर 4, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा डबल बॉन्ड भी दे देता हूं, डबल बॉन्ड भी इसमें दे रहा हूं, इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ख्याल रखिएगा नाम लिखते वक्त इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, और इसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड का फ्लेवर भी डाल रहा हूं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे आप मुझे करके बताइएगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। CH आ गया और OH आ गया और CH3 आ गया, CH2 आ गया और CH3, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है। नाम बिल्कुल अल्कोहल का जैसे पेंटेनॉल लिख रहे हैं, पेंटेनॉल लिख देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लगा हुआ बंदर, तो 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखकर यानी पेंटेनॉल का पूरा नाम सीख लेगा, फिर जैसे साथ ऊपर डबल बॉन्ड बंद लगा हुआ तो आप देखो 1 लगा दो, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 आइन लगा दो, राइट। अगर दो तो 2-3 डाइईन, 2-4 ट्राइआइन, जितने भी होंगे उसके हिसाब से आपने इसका नाम एज अ सफिक्स क्या करना है, यूज कर लेना, राइट। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल की नेमिंग हमने कर ली है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग तब तक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अल्कोहल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉर्मल की तरफ चलते हैं, जो कि है नॉर्मल फ्यूचर अल्केनल। अल्केनल मतलब है एल्डिहाइड, ठीक है। अल्केनल यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अल्केनल से मतलब आपने आपको अल्काइल राइट दिया होगा, अल्काइल एल्डिहाइड दिया होगा, जिसको हम शो करते हैं R C डबल बॉन्ड O और X, ये इसकी पहचान है। कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड पे H और एक साइड पर अगर चेन आ जाए तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, राइट। अच्छा अब इसका नाम बहुत आसान याद रखिएगा। पहली बात याद रखिएगा, ये वाला कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन, यानी जो एल्डिहाइडिक कार्बन है ये याद रखिएगा, एल्डिहाइडिक कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी जहां पर एल्डिहाइडिक कार्बन लगा हुआ है वो कार्बन आपका फर्स्ट कार्बन और आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक। और इसमें बहुत आसान है, पोजीशन ऑफ R लिखेंगे प्लस नेम ऑफ R लिखेंगे, राइट। उसके बाद नेम ऑफ अल्केन लिखेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे E प्लस कर देंगे Al, यानी बन जाएगा अल्केनल, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपका जो एल्डिहाइड है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होगा, एल्डिहाइड की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होगा, ठीक। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज CH3 C2H5, ठीक है बेटा, CH3 CH2 देन CO और H, ठीक है बेटा। अब यहां से अगर कॉल करें तो ये चेन हमारी चल रही है, ये चेन आ गई, ये फर्स्ट कार्बन हमेशा रहेगा, एल्डिहाइड कार्बन होता है 2 3 4, ठीक है। अच्छा एक चेन तो ये बन रही है, लेकिन एक चेन हमारी यहां भी बन रही है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये चेन हमारी लॉन्ग ग्रीन वाली चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो हमें इसी का ख्याल रखना है कि चेन हमारी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इथाइल हमें लग रहा था कि वो ब्रांच है, लेकिन वो चेन का हिस्सा बन गया, ठीक है। और ग्रुप हमारे ये आ गया, तो ब्लैक वाली चेन नहीं है, हमारी ग्रीन वाली चेन है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 डाइमिथाइल 5 कार्बन चेन को कहते हैं पेंटेन, पेंटेन से हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। ये इसका नाम होगा, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं CH3, अच्छा CHO, ये बार-बार आया था ट्वाइस, CHO ट्वाइस आया था। अब ये CHO ट्वाइस क्या है, CHO ट्वाइस का मतलब 2 एल्डिहाइड लगे हैं, एक एल्डिहाइड ये लगा हुआ और एक एल्डिहाइड ये लगा हुआ, 2 एल्डिहाइड आपस में ज्वाइन है,
ठीक है, तो एक दो कार्बन की चेन से कहते हैं इथेन डाइअल। क्या करते हैं बेटा? इथेन डाइअल। इथेन इथेन हो जाएगा, ये हटा देंगे, डाइअल लगा देंगे, इथेन डाइअल, इथेन ये हटाया, डाइअल। ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 एग्जांपल है CH3, ठीक है, थ्राइस C CH2, देन CH5 ट्वाइस CHO, ऐसे कंप्रेस करके दे देते हैं। अब सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे, इस T पर 3 CH3 लगे हुए हैं, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, then CH2, then C2H5 2 times, दो दफा आपने CH2 लगा दिए, और उसके बाद CHO, राइट बेटा? ये आपने देख लिया। अब आपने क्या किया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये बन गई, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, एल्डिहाइड कार्बन चेन में आएगा बाद बच्चे, एल्डिहाइड कार्बन को चेन से हटा दे, वो कॉमन नेमिंग होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 पर 2 इथाइल है, 2 डाइइथाइल, डाइइथाइल हो गया। उसके बाद 4 ठीक है, डाइमिथाइल, ठीक है बेटा। और 5 कार्बन की चेन यहां पे बनी इत्तेफाक से, पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है, पेंटेनल हो गया, राइट। तो ये आप क्या एल्डिहाइड हमने आज कवर करा दिया। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 4 करके एग्जांपल नोट कर ले, CHO CH2, देन CH3, ठीक है, CHO, दो एल्डिहाइड इसके अंदर, ठीक है। इसमें पोजीशन 1 और आखिर, पहली और आखिरी पोजीशन लिखकर डाई लिखते हैं। इसमें नहीं लिखते क्योंकि दोनों सेम, दो ही कार्बन है ना, तो दो कार्बन में पोजीशन नहीं मेंशन करते। अगर एक दो से ज्यादा कार्बन हो तो फिर पहले और आखिरी कार्बन की पोजीशन चेक करेंगे। CH3 ट्वाइस CH3, Cl भी आ गया, CHO, CH3 CH2। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें OH भी डालना, OH डाल दिया। अब OH का नाम हाइड्रोक्सो के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। और चल इसको 2 कर लेते हैं और CH2 CHO कर दें, ठीक है। ये एग्जांपल आपको मैंने मेंशन कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, ओके। तो आई होप कि आज के टॉपिक्स जो हमने किए, हेलोल्केन्स का टॉपिक किया था आज हमने जो है वो हमने अल्कोहल का टॉपिक किया, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किया, और हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर किया। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो माइंड में जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो दूर हो गई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने का तो हक बनता है, ठीक है। और मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।